Hello dear students, welcome to my channel Time for Mathematics. As promised, आज मैं अपना सबसे पहला वीडियो क्लास 8 मैथमेटिक्स के लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि हम चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स करेंगे। जैसा कि आपने बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा कि हर एक्सरसाइज से पहले उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स दिए गए होते हैं, ऐसे ही आज का हमारा वीडियो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेगा, लिए काम आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स प्रोसीड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले हम नंबर स्टडी करेंगे, फिर उनकी प्रॉपर्टीज, देन वी विल डू एग्जांपल्स। नाउ सबसे पहले नंबर्स। जैसे कि हमने नर्सरी क्लास से जब स्टार्ट किया था पढ़ना बच्चे, तो हमारे पास नंबर्स होते थे जो कि 1 से स्टार्ट होते थे। देन हमें देखा कि आगे जाके एक नंबर और ऐड हुआ 0, जो कि हमने कभी भी अपनी काउंटिंग में नहीं लिखा था। तो बच्चे उसके बाद हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आए, और बड़ी क्लासेस में चलते गए तो डेसिमल नंबर्स आए। तो बच्चे अब क्लास 8 में आके रैशनल नंबर्स आ गए हमारे पास। तो आप देखेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या चीज होती है, पर उससे पहले हमें पुराने नंबर्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चलिए बच्चे वो चीज स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि हमने नर्सरी क्लास में स्टडी करना स्टार्ट किए थे बच्चे, एंड दे स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके बच्चे ये काउंटिंग एंडलेस चलती रहती है हमारी। तो हर बार 0 एक नया उसमें डिजिट जोड़ देती है हमारे नंबर्स में। तो बच्चे ये एंडलेस चलती रहती है काउंटिंग, और उस इन्फिनाइट नंबर को हम बोलते हैं इन्फिनिटी, बच्चे जो कि डिफाइंड नहीं है मैथमेटिक्स में, बहुत बड़ा नंबर है, एंड तक चलता रहेगा। ठीक है, सो दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो चलिए बच्चे, अब ये जो 0 की बात हमने की है, जब हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, नंबर्स बन जाते हैं होल नंबर्स। तो बच्चे अगर 0 से हम काउंटिंग को स्टार्ट करें तो हम उनको बोलते हैं होल नंबर्स। ये तो नेचुरल नंबर्स ही हैं, बस उसके सेट में एक 0 ऐड हो गया। तो बच्चे ऐसे ही ये भी काउंटिंग अप टू इन्फिनिटी चलती रहेगी। चलिए तो आगे प्रोसीड करते हैं बच्चे। होल नंबर्स के बाद हमारे आते हैं इंटीजर्स। अगर आप बच्चे ध्यान से देखो, पिछले दोनों सेट्स में, नेचुरल और होल नंबर्स में, हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव साइड के नंबर्स ही कंसिडर किए जा रहे थे। तो बच्चे अगर हम नेगेटिव साइड के नंबर्स भी हमें कंसीडर करने पड़े तो बच्चे क्या बनेगा, तो उनको हम नाम देंगे इंटीजर्स। अब बच्चे इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? दे आर रिज्यूम टू स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी। जैसे बच्चे पॉजिटिव साइड पे इन्फिनिटी है, ऐसी नेगेटिव साइड पे भी एक इन्फिनिटी है। तो बच्चे वहां से ये नंबर चलते चलते आ रहे हैं। बीच के कुछ रैंडम नंबर्स हम कंसीडर करते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू पॉजिटिव साइड की इन्फिनिटी। देन बच्चे हमारे पास आए डेसिमल नंबर्स। अभी तक आपने अगर ध्यान से देखा हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में हमारे कंप्लीट नंबर से उनके बीच का हमने कुछ भी कंसीडर नहीं किया था। सो नाउ अगर हम उनके बीच के नंबर्स भी कंसीडर करना स्टार्ट कर दें तो बच्चे वो डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कि मैं 1 और 2 के बीच का एक नंबर कंसीडर करता हूं, दैट इज 1.5। आगे आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। अब बच्चे रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या कहती है? सबसे पहले बच्चे डेफिनेशन कहती है कि कोई भी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, दैट इज नोन एज द रैशनल नंबर। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द p/q फॉर्म इज नोन एज रैशनल नंबर। अब बच्चे p/q की फॉर्म में तो हमने इसको लिख दिया, बट इसके साथ कुछ कंडीशंस भी जुड़ी हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या कहती है? जो बच्चे यहाँ पे हमारे पास p और q हैं, दीज मस्ट बी, ये दोनों क्या होने चाहिए बच्चे? ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव साइड दोनों कवर कर रहे हैं, ये इंटीजर होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं कि भाई जो q है हमारा, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये सारी इंटीजर वैल्यूज ले सकता है, कभी 0 वैल्यू नहीं ले सकता। q इज द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर। तो बच्चे रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता। तो बच्चे इनकी एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स में जैसे कि सबसे पहले हम नंबर डिस्कस करते हैं 4/3। बच्चे देखिए 4 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो बोथ ऑफ दीज बिकम अ रैशनल नंबर। ऐसे ही कोई और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे -7/5। बच्चे यहाँ पे -7 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब बच्चे अगर मैं एग्जांपल लूं 3/0,
बच्चे अब ये दिक्कत आ गई, अब ये सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बच्चे डिनोमिनेटर 0 हो गया है। तो इस केस में ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स की हमारे मैथमेटिक्स में कोई डेफिनेशन नहीं है, दीज आर नॉट डिफाइंड। ऐसा नहीं है कि इनको डिफाइन करने की कभी कोशिश ही नहीं की गई, कोशिश भी की गई, बट इनकी वैल्यूज कभी कोई डेफिनेट नहीं आई। इट कैन हैव एनी वैल्यू। से कोई और भी नंबर हम कंसिडर करें 11/0, 7/0, तो मुझे इनकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आई, तो इसको हमने नॉट डिफाइंड लिखा। इसलिए बच्चे ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स नहीं बोलते। चलिए बच्चे, तो दीज आर द टाइप ऑफ नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। आगे आती है बच्चे इन नंबर्स की प्रॉपर्टीज। तो चलिए आप प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। अब बच्चे जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब हर स्टूडेंट क्या करता है बच्चे, उसकी अपनी कुछ चॉइसेस हैं, अलग अपना तरह से वो काम करता है, अपनी तरह से वो समझता है, उसकी अपनी हैंड राइटिंग है, उसका अपनी अलग हाइट है, ठीक है, उसका बिहेवियर डिफरेंट है। ऐसे बच्चे जो नंबर्स हैं हमारे, हमने जितने भी ये टाइप्स के किए हैं, ये भी हर एक प्रॉपर्टी में डिफरेंटली बिहेव करते हैं। हमें वही चीज स्टडी करनी है, ठीक है। तो बच्चे चलिए, तो इसमें सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है वो है क्लोजर। अब ये क्लोजर क्या चीज है बच्चे? अब ये क्लोजर होता है कि अगर मैं कोई भी नंबर लूं किसी भी टाइप का, अगर उसी में मैं कोई ऑपरेशन अप्लाई करूं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये होते हैं हमारे ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इनको मैं अप्लाई करूं उस नंबर पे, तो वो नंबर कैसे बिहेव करता है, उसका रिजल्ट कैसा आता है, ठीक है, उसको क्लोजर कहा जाता है। तो अभी इसको करके देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर स्टडी करके देखेंगे, उन पे ये सारे ऑपरेशन लगा के देखेंगे। तो मुझे चलिए सबसे पहले नेचुरल नंबर्स हम कंसिडर करते हैं, उनमें एडिशन लगाते हैं। नेचुरल नंबर कोई भी ले लीजिए रैंडमली, जैसे 4 लिया मैंने बच्चे, प्लस 5, तो बच्चे हमारे पास रिजल्ट आया 9। अगर आप बच्चे यहां पे ध्यान से देखो, मैंने एक नेचुरल नंबर लिया था 4, उसमें भी दूसरा नेचुरल नंबर 5 ऐड कर दिया, और मेरे पास जो रिजल्ट आया वो भी नेचुरल नंबर ही आया। यानी कि अगर मैं नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को ऐड करता जाऊं तो मेरे पास हमेशा रिजल्ट नेचुरल नंबर ही आएगा। दैट मीन्स एडिशन में नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्लोज्ड है। भैया दिस इज द क्लोजर, ठीक है। ऐसे ही बच्चे अब सब्ट्रैक्शन में चेक करके देखते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में भी मैं कोई नंबर कंसिडर करता हूं, जैसे 7, तो बच्चे 7 में से मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आया 4। तो बच्चे यहां तक तो ओके था, ये भी नेचुरल नंबर था, ये भी नेचुरल नंबर है, और रिजल्ट भी नेचुरल नंबर की फॉर्म में ही आ रहा है। बट बच्चे अगर मैं ये सिस्टम चेंज कर दूं, आगे का नंबर छोटा कर दूं और पीछे वाला बड़ा कर दूं, जैसे कि 9 - 11, तो बच्चे अब मेरे पास आंसर क्या आएगा? -2। नाउ ये तो नेचुरल नंबर था, ये भी नेचुरल नंबर था, बट -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज इंटीजर। तो बच्चे अब की बार क्या हुआ, नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर माइनस करने पे हमें पता चल गया कि हमारे पास हर बार नेचुरल नंबर नहीं आएगा। सो दैट मीन्स आवर प्रॉपर्टी इज नॉट क्लोज्ड इन सब्ट्रैक्शन फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन ट्राई करके देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में बहुत इजी है बच्चे, 4 × 3, तो बच्चे हमारे पास 12 आ रहा है। ऐसे रैंडमली कोई और नंबर चूज कर लीजिए, 7 × 8 = 56। तो बच्चे हर बार नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर नेचुरल नंबर ही आ रहा है बच्चे, दोनों एग्जांपल्स में। तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में भी आपकी प्रॉपर्टी क्लोज्ड है। चलिए अब डिवीजन चेक करते हैं। चलिए बच्चे, तो अब सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, 8 ÷ 4, तो बच्चे आप कहोगे फटाफट आंसर आ जाएगा 2, यानी कि मैंने नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 2, दैट इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। तो चलिए अब कुछ और लेके देखते हैं। अब मैंने 3 को डिवाइड किया बच्चे 7 से, तो बच्चे इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं। तो डेट मीन्स अब हमारे पास कोई नेचुरल नंबर की फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा। ये क्या चीज है बच्चे? 3/7 इज अ रैशनल नंबर। तो यानी कि बच्चे यहां पे ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड
नहीं है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। बच्चे ये बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करो, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या चीज़ है, तो अगर मैं नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर माइनस करूंगा या डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे आगे प्रोसीड करते हैं। बच्चे अगले हमारे नंबर्स हैं होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में क्या खासियत है कि इनके पास एक नंबर आ जाता है एक्स्ट्रा, जीरो। तो चलिए अब सारी एग्जांपल्स हम एक जीरो नंबर लेके ही करेंगे। अब बच्चे मैंने 5 में जैसे जीरो ऐड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 5। अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, दिस इज अ होल नंबर, दिस इज अ होल नंबर, दिस इज ऑल्सो होल नंबर। तो बच्चे हमारे पास क्या बन गया रिजल्ट, ये क्लोज्ड है, यानी कि होल नंबर्स एडिशन में क्लोज्ड होते हैं। अब बच्चे कोई और ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी करके देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में 6 माइनस 0, ये तो बड़ा अच्छा रहा कि होल नंबर में से मैंने होल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास होल नंबर आ गया। बट अगर बच्चे मैं 0 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आंसर कभी भी होल नंबर नहीं आएगा बच्चे, दिस इज इंटीजर। तो यानी कि मेरी ये प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में क्लोज्ड नहीं है बच्चे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। मुझे मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं 0 से कंसिडर करूं तब भी मेरे पास ओके है, होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो होल नंबर ही आ रहा है। ऐसे कोई रैंडमली नेचुरल नंबर्स में भी तो है ही है बच्चे, जैसे 4 into 3 किया था वहां पे हमने तो 12 आ रहा था, बट दिस इज ऑल्सो अ होल नंबर, दिस इज अ होल नंबर एंड दिस इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो हमारे पास ये चीज बच्चे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड है। ऐसे ही बच्चे अब डिवीजन में प्रोसीड करते हैं। अब डिवीजन में बहुत ध्यान देने वाली चीज है बच्चे, अगर मैं 0 को 5 से डिवाइड करूं तो बच्चे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, ये तो हमेशा 0 ही होती है क्योंकि ऊपर 0 आ गया है, न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है। सो यानी कि मैंने जब होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड किया तो मेरा आंसर होल नंबर में ही आया। बट बच्चे अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दूं तो बच्चे वो क्या बन जाएगा, डेट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो बच्चे ऐसा तो कुछ नंबर है ही नहीं हमारे पास, तो डेट मीन्स डिवीजन में भी हमारी ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड नहीं है बच्चे, दिस इज नॉट क्लोज्ड फॉर होल नंबर्स इन, ठीक है, अंडर डिवीजन ऑपरेशन। तो बच्चे यहाँ पे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स ऑलमोस्ट सेम बिहेव करते हैं। तो चलिए बच्चे आगे प्रोसीड करते हैं। इंटीजर्स, अब इंटीजर का केस चेक करेंगे। तो बच्चे अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हम कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चे अब सबसे पहला इंटीजर हम कंसिडर करते हैं 3। नाउ 3 प्लस 5, तो बच्चे ये नंबर बन गया हमारे पास 8। अगर आप ध्यान से देखो 3 इज अ इंटीजर, 5 इज इंटीजर, 8 इज ऑल्सो अ इंटीजर, यहां पे सब ओके है। अब नेगेटिव नंबर्स लेके देखते हैं बच्चे, -2 प्लस -3। तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखो दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं एंड नेगेटिव नेगेटिव विल एड अप और ये बन जाएगा हमारा -5। तो यहां पे भी जब मैंने इंटीजर में इंटीजर को ऐड किया तब भी मेरे पास रिजल्ट इंटीजर की फॉर्म में ही आ रहा है। तो डेट मीन्स दिस प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो क्लोज्ड, ठीक है। चलिए अब सब्ट्रैक्शन में चेक करके देखते हैं। बच्चे सब्ट्रैक्शन में अब मैं लेता हूं 5 - 4, तब मेरे पास आंसर आया 1, यानी कि इंटीजर्स में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर ही आंसर आ रहा है। बच्चे अब उल्टा करके देखते हैं, आगे छोटा नंबर लेके देखते हैं, या कोई नेगेटिव नंबर्स के केस में करके देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। जैसे कि -7 माइनस, बच्चे सब्ट्रैक्ट करना है तो नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, कोई 2 ले लेते हैं। चलिए तो बच्चे अब आप ध्यान से देखिए, ये -7 तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। नेगेटिव नेगेटिव आपस में मिलके पॉजिटिव हो जाता है बच्चे। तो -7 + 2 इज -5। अगेन बच्चे ये -7 भी हमारा एक इंटीजर नंबर था, ऐसे ही -2 भी हमारा एक इंटीजर नंबर था। मेरे को दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर मिल रहा है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी हमारी क्लोज्ड है। तो बच्चे ये इंटीजर्स की प्रॉपर्टी उन दो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर से डिफरेंट आई हमारी। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं बच्चे। पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 6 = 30। इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर ही आंसर आया। ऐसे नेगेटिव नंबर्स लेके कर लेते हैं, -4 × -7।
तो बच्चे मेरे पास आंसर, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में दो नेगेटिव नंबर्स जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाते हैं। तो क्या बन जाएगा बच्चे, 4 7 जा 28, ठीक है। तो ये भी इंटीजर आया। तो बच्चे यानी कि इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी क्लोज्ड है। अब डिवीजन चेक करते हैं ना बच्चे। अब 30 को मैंने डिवाइड किया बच्चे 5 से, तो मेरे पास आंसर आया, तो यहां पे बच्चे आप फटाफट कर सकते हो इसको, तो हमारे पास आंसर बनेगा 6, यानी कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पे मेरा आंसर इंटीजर आ रहा है। बट बच्चे अगेन वही प्रॉब्लम कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। अब मैं एक ऐसा नंबर ले लेता हूं जो कि एक दूसरे से, जिनकी एक दूसरे की जो फैक्टर ही नहीं है ना, एक दूसरे के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो ऐसा नंबर जैसे 3 डिवाइडेड बाय 7, तो मुझे मेरे पास ये नंबर बन जाएगा इस फॉर्म में। सो दिस इज नॉट अ इंटीजर, ये इंटीजर नंबर नहीं है बच्चे, ठीक है। सो दैट मीन्स इंटीजर्स की प्रॉपर्टी डिवीजन में क्लोज्ड नहीं होती। चलिए बच्चे, ऐसे अब जीरो के साथ भी एग्जांपल लेके कर सकते थे, तो बच्चे वहां तो वो हम ऑलरेडी केस कर चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो डिफाइंड हो, तो डेट मीन्स ये प्रॉपर्टी डिवीजन में क्लोज ही रहेगी। तो चलिए बच्चे आगे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं रैशनल नंबर्स। अब बच्चे रैशनल नंबर्स क्या थे, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो इनकी क्लोजर की प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले एडिशन में, तो बच्चे हम नंबर लेते हैं 2/3 प्लस 1/4। अब मैंने ये नंबर कंसीडर किया। अगर आप बच्चे इस नंबर को सॉल्व करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा फटाफट। तो बच्चे 3 और 4 का एलसीएम हमारे पास आता है 12। बच्चे ये एलसीएम है, दिस इज एलसीएम ऑफ 3,4, 12 आता है। तो बच्चे आप देखिए, रैशनल नंबर्स की एक कंडीशन होती है, ये तभी ऐड हो सकते हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो। तो बच्चे इनका डिनोमिनेटर अब सेम कैसे किया जा सकता है, दैट कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस एलसीएम। तो बच्चे हम उसी से करते हैं। चलिए बच्चे, तो नीचे अगर मेरे को 3 को 12 बनाना है तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चे फ्रैक्शन का एक रूल है, अगर हमने नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे ही अगर 4 को मुझे 12 बनाना है तो मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12। ऐसे ही बचा सेकेंड नंबर 1 3 जा 3 एंड 4 3 जा 12। अब बच्चे जब ये नंबर दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं और ऊपर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो अब मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज 11/12। नाउ मैंने क्या किया, 2/3 एक रैशनल नंबर लिया, उसको ऐड किया एक और रैशनल नंबर जो कि था 1/4। अब उस रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में ऐड करने से मेरे पास आंसर आया 11/12 विच इज अगेन रैशनल नंबर। तो दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में ऐड करने से हमें हमेशा रैशनल नंबर ही मिलता है। अब सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं। चलिए बच्चे, अब यहां पे हमारे पास अगर आप एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा 28। अब ये चीजें आपको लिख के नहीं करनी है ऐसी, ये आपको बच्चे अपने माइंड में इन सबको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। आपको अपनी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चे 7 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, आप एलसीएम साइड पे अपने रफ वर्क पे निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा आंसर है बच्चे 28 एलसीएम का। तो बच्चे 7 को 28 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 4 से करूंगा, नीचे 7 से करूंगा तो ऊपर भी 7 से करूंगा। तो चलिए बच्चे, तो मेरा पहला नंबर बन गया 16/28। ऐसे ही सेकेंड नंबर मेरा बन गया बच्चे 7/28। तो बच्चे अब मैं दोनों नंबर्स को अब डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो देखिए बच्चे 16 में से 7 गए 9/28। अगर आप अब ध्यान से देखो 4/7 इज रैशनल नंबर, 1/4 इज अगेन रैशनल नंबर और मेरा आंसर भी आया रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर्स सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड होते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। 4/4
5 मल्टीप्लाई 3/7। तो मुझे मल्टीप्लिकेशन में रैशनल नंबर्स क्या होता है कि हमें न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको बच्चे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3/5 × 7। तो 3 4 ज़ा 12, 5 7 ज़ा 35। अगर आप अब ध्यान से देखो तो रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर रैशनल नंबर आया। तो डैट मीन्स ये प्रॉपर्टी हमारी इसके लिए क्लोज्ड है। चलिए अब आते हैं डिवीजन में। मुझे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया डिवीजन में ऐसा, अभी तो फिलहाल हम खैर एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो चलिए अब देखिए इस डिवीजन को कैसे हटाया जाए। मुझे इसकी बहुत आसान ट्रिक होती है, इसको रेसिप्रोकल कर लो, इसका उल्टा कर दो। जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। तो बच्चे 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये डिवीजन सॉल्व हो जाता है हमारा। तो बच्चे अब मल्टीप्लिकेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आंसर था 10 और नीचे आ जाएगा बच्चे 3। तो बच्चे अभी तक अगर आप डिवीजन में ध्यान से देखो तो मैंने रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड किया, मेरे पास रैशनल नंबर ही आ रहा है। बट बच्चे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जितने भी हमारे नंबर्स हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारे नंबर्स बच्चे इनके नीचे डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि उनके डिनोमिनेटर में 1 है। तो ऐसे ही बच्चे जो 0 है, अगर मैं कोई नंबर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं पहले, जैसे 3/7, बच्चे मैं इसको 0 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा। बच्चे अब 0 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसके नीचे 1 होगा। तो मैं इसकी वजह इसको नंबर को ऐसे लिख सकता हूं। ना बच्चे अब ध्यान देने वाली चीज है कि मेरे पास जो आंसर आएगा डेट इज 3/0, यानी कि जब मैंने रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड किया, बच्चे रैशनल नंबर है 0/1, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आ सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। ठीक है, न्यूमरेटर में 0 पॉसिबल है, बट यहां पे डिनोमिनेटर में आ गया। तो बच्चे ये तो नंबर नॉट डिफाइंड है। तो यानी कि जो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्लोजर डिवीजन में क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चे ये थे हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी के मेन पॉइंट्स। और बच्चे ये आपकी बुक में एक ऐसा टेबल दे रखा है, ठीक है, जिसे आपको फिल करना है। तो चलिए इसको फिल करते हैं। तो देखिए बच्चे, नेचुरल नंबर्स एडिशन में क्लोज होते हैं, बिल्कुल सही। ऐसे ही बच्चे नेचुरल नंबर्स हमारे मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड होते हैं। चलिए जहां जहां वो क्लोज है हम सिर्फ उसी पे टिक लगाएंगे। ऐसे ही बच्चे होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स की तरह ही बिहेव करते हैं। अब इंटीजर्स, बच्चे इंटीजर्स का हमने देखा था कि वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों में क्लोज रहते हैं। ऐसे ही बच्चे हमारे रैशनल नंबर्स से। ठीक है, तो बाकी की जो प्रॉपर्टीज बची वो हमारी क्लोजर को नहीं फॉलो करते बच्चे। तो बच्चे उन पे हम क्रॉस लगा देंगे। तो बच्चे ये टेबल है आपके बुक में NCERT, उसमें बच्चे ये टेबल आपको फिल करना है। ठीक है, तो चलिए उसमें यस नो में आंसर देना है। हमने यहाँ पे टिक और क्रॉस से इसका आंसर किया। तो चलिए बच्चे आगे प्रोसीड करते हैं। ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो खत्म हो गई। अब चलते हैं बच्चे आगे। आगे हमें पढ़ना है कम्यूटेटिविटी। अब ये कम्यूटेटिविटी क्या चीज़ है बच्चे। कम्यूटेटिविटी बच्चे कम्यूट वर्ड होता है एक, ये वहीं से बना है हमारा कम्यूटेटिविटी। बच्चे कम्यूट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ठीक है, तो ऐसे बच्चे नंबर्स के सिस्टम में हम ये चीज़ चेक करके देखेंगे कि अगर हम एक जगह से नंबर को उठा के दूसरी जगह रख दें तो वो नंबर कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रोसीड करते हैं बच्चे विद द एग्जांपल्स। चलिए बच्चे सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, कोई भी एक नेचुरल नंबर कंसीडर करते हैं जिनको हमने ऐड करना है। तो चलिए बच्चे देखिए, अब मैं 5 में अगर 4 को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है बच्चे 9। ऐसे ही अब मैं क्या करूंगा बच्चे, इन नेचुरल नंबर्स का प्लेस आगे पीछे कर देता हूं। अगर मैं 4 में 5 ऐड करूं तब भी मेरे पास आंसर क्या आया 9 बच्चे, यानी कि मेरा आंसर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के केस में कम्यूटेटिविटी एडिशन में क्या है बच्चे, क्या है प्रॉपर्टी, गुड होल्ड करती है। दैट मीन्स एडिशन में हमारे नेचुरल नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्शन में चेक करके देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में बच्चे
कोई भी एक नंबर लेते हैं 7, इसमें से मैंने 3 माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया बचे 4। बट अगर मैंने इन दोनों के प्लेसेस को एक्सचेंज कर दिया, मुझे 3 को आगे ले आया, 7 को पीछे ले आया, मैंने सिंबल को नहीं छेड़ा, सिंबल वहीं का वहीं पड़ा है, ठीक है। 3 में से 7 गए तो आंसर आया मेरे पास मुझे -4। ये तो आंसर ही बदल गया। नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर को माइनस करने पे तो नेचुरल नंबर आ रहा था, ठीक है, बट नेचुरल नंबर में से एक और एग्जांपल में उसी को उल्टा करने पे हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं आ रहा बच्चे। दिस इज अ इंटीजर। तो बच्चे यानी कि ये प्रॉपर्टी यहां पे कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लिकेशन में चेक करके देखते हैं। 3 7 जा 21, ऐसे बच्चे 7 3 जा भी 21 ही होता है। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स की। चलिए बच्चे अब डिवीजन में चेक करके देखते हैं। बच्चे अगर मैं 8 से 2 को डिवाइड करूं तो बच्चे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कटिंग करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब बच्चे उल्टा करके देखते हैं। अगर मैं 2 को 8 से डिवाइड करूं तब मेरे पास क्या आएगा 2/8। तो बच्चे इसका आंसर मेरे पास आया 1/4 विच इज अ रैशनल नंबर। तो बच्चे ये यहां पे यानी कि प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव नहीं है। एडिशन में नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव नहीं रहती बच्चे। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही कम्यूटेटिव होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कम्यूटेटिव नहीं होती। चलिए ऐसे बच्चे अब होल नंबर्स के लिए चेक करते हैं। यहां पे हम फटाफट करेंगे। कोई भी नंबर लो बच्चे, 4 + 0 आंसर इज 4। ऐसे 0 में 4 डाला तब भी 4। बाकी तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में तो हमारे पास ये आई गई थी कि एक कम्यूटेटिव है। चलिए अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। 3 - 0 इज 3। ऐसे वजह 0 में से 3 माइनस किया तो मेरे पास आंसर बन गया -3। तो डेट मीन्स यहां पे ये कम्यूटेटिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मुझे होल नंबर लेना है कोई भी, ठीक है, तो कोई भी ले लीजिए। मैं 0 के साथ ही कर देता हूं इसको, 4 × 0 एंड 0 × 4। देखिए बच्चे तो होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर दोनों बार सेम आ रहा है। तो डेट मीन्स ये कम्यूटेटिव है। ये होल नंबर्स का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव है बच्चे। डिवीजन में चेक करते हैं बच्चे। 4 को 0 से डिवाइड किया और 0 को 4 से डिवाइड किया। तो बच्चे इसको कैसे लिखेंगे 4/0। इसको कैसे लिखेंगे 0/4। तो ये क्या बन गया भाई, ये नंबर तो हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है मैथमेटिक्स में, ये कोई नंबर ही नहीं है। बट यहाँ पे आंसर मेरा आ गया 0। तो ये क्या बन गया बच्चे, ये यहाँ पे भी इसकी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। मुझे इंटीजर्स कैन भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कंसिडर किया -5 + 9। तो मुझे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका सिंप्लीफाई करने पे बन जाएगा -5 + 9। तो 9 में से 5 गए, आंसर आया 4, ठीक है। अब उल्टा करके देख लेते हैं। 9 + 9 को आगे ले आए, -5 को मैं पीछे ले गया। बच्चे अब जब इस नंबर का आपका इंटीजर नंबर का ब्रैकेट खुलेगा तो ये बन जाएगा 9 - 5। तब भी आंसर क्या आया मेरा 4। तो डेट मीन्स इंटीजर्स भी आपके एडिशन में कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में चेक करके देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी कुछ ऐसे ही केस ले लेते हैं पर नंबर्स डिफरेंट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि -3 + 5 कर लीजिए। तो देखिए बच्चे जब इसका ब्रैकेट खुलेगा तो ये रहेगा -3 का -3 ही। तो बच्चे दोनों में 5 में से 3 गए तो आंसर आया 2। अब उल्टा करके देखते हैं। अब क्या हुआ बच्चे, अब ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएंगे और 5 में से 3 गए 2। तो यानी कि इंटीजर्स कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन में होते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में देखिए, -5 × 7 हमारा आंसर आया -35। ऐसे ही कोई उल्टा करके देखिए, 7 × -5 इज आल्सो -35। तो बच्चे ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर आंसर्स सेम है। तो डेट मीन्स यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी हमारी
कम्यूटेटिव है। अब चलते हैं बच्चे डिवीजन में। डिवीजन में कम्यूटेटिविटी चेक करनी है हमें, तो मैं पहले लेता हूँ -5 को। बच्चे एक एग्जांपल 0 के साथ करना बहुत ईजी रहता है, क्योंकि इंटीजर्स जीरो इंटीजर्स में कंसिडर किया जाता है बच्चे। तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। ऐसे ही बच्चे अब 0 को -5 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आपका क्या आ गया? 0, बिकॉज इट इज 0/-5। तो वो 0 बच्चे इसको भी खत्म कर देगा। तो यानी कि बच्चे ये हमारा इंटीजर्स हमारे डिविजन में कम्यूटेटिव नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स को एडिशन में चेक करके देखते हैं बच्चे सबसे पहले, ठीक है। तो बच्चे मैंने रैशनल नंबर कोई सिंपल लेता हूं वैल्यू 1/2 प्लस 2/3। तो बच्चे आप इसका एलसीएम लीजिए। तो आप बच्चे, अब मैं यहाँ पे अब बार बार नहीं लिखूंगा कि एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6। तो बच्चे हमें पता है अब इसका एलसीएम 6 है, तो इसको 6 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। 2 को 6 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे नीचे मल्टीप्लाई 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। और इधर 3 को 6 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर भी बच्चे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 सा 4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आ गया 6। तो बच्चे हम इन न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। मेरा आंसर आया 7/6, यानी कि रैशनल नंबर में रैशनल नंबर ऐड करने से मेरे पास रैशनल नंबर आ गया। बट बच्चे अभी हमें इसका उल्टा भी कंसिडर करके देखना है, बिकॉज वी आर स्टडिंग प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी। तो चलिए अब इनको उल्टे सीक्वेंस में ऐड करते हैं। 2/3 को आगे कर लेते हैं, 1/2 को पीछे कर लेते हैं। अगेन एलसीएम तो 6 ही रहेगा, तो मेरा आगे वाला नंबर बन जाएगा 4/6 प्लस पीछे वाला नंबर बन जाएगा 3/6। तो बच्चे डिनोमिनेटर सेम है, तो मेरा बन जाएगा 4 + 3, तो मेरे पास आंसर आएगा 7/6। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में ऐड किया, बाद में उनके प्लेसेस को एक्सचेंज करके देखा, तब भी मेरे पास आंसर सेम आ रहा है बच्चे। सो दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पे जस्टिफाई हो रही है। सो दैट मीन्स एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ऐसे ही बच्चे अब सब्ट्रैक्शन में चेक करके देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में मैंने नंबर लिया, मान लीजिए 1/2 - 1/3। तो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, अगेन इनका एलसीएम 6 आएगा, तो नीचे 6 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये नीचे 6 ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये भी बन जाएगा 2/6। तो मेरे पास आंसर आया 3 - 2/6, फाइनली बन जाएगा 1/6। चलिए अब उल्टा सीक्वेंस में करके देखते हैं। 1/3 आगे कर लेते हैं, 1/2 पीछे कर लेते हैं। अगेन एलसीएम 6 है, तो आगे का नंबर बन जाएगा 2/6 और पीछे का बन जाएगा 3/6। तो बच्चे 2 में से 3 माइनस हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में आया 6, तो बच्चे मेरा आंसर बना -1/6। तो डेट मीन्स रैशनल नंबर्स सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होते। चलिए मल्टीप्लिकेशन में चेक करके देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में जब आप चेक करेंगे, तो कोई भी नंबर लीजिए रैंडमली, 1/3 × 4/5। तो बच्चे देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होता है। तो मेरा आंसर बना बच्चे 1 4 ज़ा 4 और नीचे 3 5 ज़ा 15। यहाँ तक ओके है। अब उल्टा करके देखते हैं मल्टीप्लाई। 4/5 को आगे लिखा, 1/3 को पीछे लिखा, तो यहाँ पे बन गया 4 × 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बन गया 5 × 3। तो बच्चे 4 × 1 इज 4, 5 × 3 इज 15। तो यानी कि जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होते हैं। चलिए अब डिवीजन में चेक करते हैं। तो बच्चे डिवीजन में आप जरा ध्यान से करना। जैसे कि कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 1/4 डिवाइडेड बाय 3/5। तो मैंने आपको बच्चे एक बताई थी ट्रिक पीछे कि अगर डिवीजन हटाना हो इन नंबर्स में से, जैसे रैशनल नंबर्स में से, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम उसको उल्टा कर देते हैं बच्चे। 5 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। ये बिल्कुल वही आंसर देगा जो डिवाइड करने पे आएगा इन दोनों को। तो बच्चे ऊपर आ जाएगा 1 × 5, नीचे बन गया मेरा 4 × 3। तो मेरा आंसर बना बच्चे 5/12। आगे चलिए बच्चे, तो मैं अगर 3/5 को 1/4 से डिवाइड करूं क्या तब भी मेरा आंसर सेम आएगा? अब हमें ये चेक करना है।
तो इंटू क्या हो गया बच्चे, 4 ऊपर आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो 4 ऊपर है और 1 नीचे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब की बार बच्चे मेरा आंसर बना 12/5 और दोनों बार आंसर बच्चे सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहां पे डिवीजन में जस्टिफाई नहीं होती रैशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, चलिए अब कम्यूटेटिविटी बच्चे वैसे ही हमें अगेन टेबल फिल करना है। हाँ जी बच्चे, तो नेचुरल नंबर्स एडिशन में कम्यूटेटिव थे, होल नंबर्स भी एडिशन में कम्यूटेटिव थे बच्चे, इंटीजर्स भी थे और रैशनल नंबर्स भी थे। अच्छा बच्चे, अब सब्ट्रैक्शन में नेचुरल नंबर्स कम्यूटेटिव थे, तो बच्चे ये कम्यूटेटिव नहीं थे और ना ही हमारे होल नंबर्स कम्यूटेटिव थे। अगर आपको याद हो रैशनल नंबर्स पे, हमारे रैशनल नंबर्स भी कम्यूटेटिव नहीं थे। ठीक है, सिर्फ इंटीजर्स ही आपके सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव आए थे। तो मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ। आगे आइए बच्चे, नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होते हैं, होल नंबर्स भी कम्यूटेटिव होते हैं बच्चे, इंटीजर्स भी होते हैं और रैशनल नंबर्स भी होते हैं। नेचुरल नंबर्स डिवीजन में नहीं होते, होल नंबर्स नहीं होते, इंटीजर्स, हाँ जी एनीवन, हाँ जी बच्चों नहीं होते। ठीक है, ये कभी भी कम्यूटेटिव डिवीजन में नहीं होते। तो बच्चे ये थी हमारी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी। अब ये एसोसिएटिविटी है क्या चीज़ है बच्चे, तो पहले इसका थोड़ा जनरली समझने की कोशिश करते हैं। एसोसिएटिविटी होती है बच्चे, जैसे कि मेरे पास कोई 3 नंबर्स हैं और उनके बीच में हमने कोई ऑपरेटर लगा रखा है, जैसे मान लीजिए सब एडिशन लगा रखा है। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं क्या करता हूं, पहले स्टेप में मैं b प्लस सी को पहले ऐड कर लेता हूं, बाद में उसको a से ऐड करूंगा, तब जो मेरा आंसर आएगा, ऐसे ही वो 3 और नंबर लेने पे, ये सेम नंबर 3 दोबारा लेने पे मैं क्या करता हूं, आगे के 2 नंबर्स को पहले ऐड कर लेता हूं, बाद में तीसरे नंबर को ऐड करूंगा, तो दोनों बार मेरा आंसर सेम आना चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो चलिए बच्चे आप चेक करते हैं कि कौन कौन से नंबर इस एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स में बच्चे, तो बच्चे देखिए 3 नंबर कंसिडर करने पड़ेंगे। जैसे मैं कंसिडर करता हूं 2 + 3 + 5। अब बच्चे इसको मुझे चेक करना है। अब मैं फर्स्ट स्टेप में पहले 2 नंबर्स को इकट्ठा कर लेता हूं। तो देखिए बच्चे मेरे पास 2 + 3, अब मुझे ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। सो नाउ बच्चे 2 + 3 विल बिकम 5, और बच्चे +5 तो पहले ही बाहर था, तो 5 + 5 हमारे पास बन गया 10। अब यही नंबर्स मैं दोबारा लिखता हूं, 2 + 3 + 5। तो बच्चे लास्ट के 2 नंबर्स मैं दोबारा ले लेता हूं, इनको ब्रैकेट के अंदर कर देता हूं। तो बच्चे 2 प्लस मेरा बाहर रहेगा, 3 + 5 विल बिकम 8 एंड 2 + 8 इज 10। तो डेट मीन्स हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो एडिशन में एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं करके। चलिए अब कुछ भी नंबर ले लेते हैं, 7 - 2 - 3। अब मैंने ये नंबर कंसिडर किए। अब मैं ऐसा करता हूं, इनके यहां पे ब्रैकेट लगा देता हूं। पीछे वाले 2 नंबर्स को मैं पहले कंसिडर कर रहा हूं, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो जो 7 - 2 - 3, अगर मैं 2 में से 3 गए तो मेरे पास आंसर बचता है -1। सो मैंने जैसे आपको बताया था माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 7 + 1 इज 8। अब इन्हीं नंबर्स को दोबारा लिखते हैं और अब ये ऑपरेशन आगे के 2 नंबर्स पे पहले लगाते हैं। तो मैंने वहां पे ब्रैकेट लिया, 7 में से 2 गए, मेरे पास आया 5 पॉजिटिव का, क्योंकि 7 बड़ा है वो पॉजिटिव नंबर है। बाहर -3 ऐसे ही पड़ा था बच्चे, 5 में से 3 गए तो आंसर आया 2। तो हमें पता चल गया कि भाई जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, ये एसोसिएटिव नहीं होते, दीज आर नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं बच्चे। अब मल्टीप्लिकेशन में 3 नंबर ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं, 3 × 4 × 5। ठीक है, ये 3 नंबर ले लेते हैं। तो मैं पीछे के 2 नंबर्स पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं। चलिए पीछे के 2 नंबर्स 4 और 5 पे ब्रैकेट लगा देते हैं, इनको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो बच्चे 4 × 5 = 20,
देन 3 इंटू 20 इज 60। अब फिर से वही नंबर तीनों दोबारा लिखते हैं, 3, 4 एंड 5। अब 3 और 4 को मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 12 और 5 बाहर है, तो 12 5 ज़ा 60। तो मुझे यानी कि ये एसोसिएटिव है। ठीक है, अब डिवीजन में देखते हैं भाई। तो डिवीजन में 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। अब मैं ये नंबर ले रहा हूँ रैंडमली कोई, तो बच्चे पीछे वाले दो नंबर्स को मैं पहले सॉल्व करता हूँ। तो बच्चे मैं इनको ये लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 5। अब मैंने इसको सॉल्व करने का एक चीज़ बताई थी आपको, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 बाय 2। मैंने क्या कहा था बच्चे, पीछे के नंबर को उल्टा कर दो। ठीक है, चलिए तो बच्चे देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या होता है, दैट मीन्स इट हैज़ डिनोमिनेटर एज 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से। तो मेरे ये लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 नीचे 1 इंटू 2, तो 3 5 ज़ा 15, नीचे आंसर आया 2। चलिए आगे चलते हैं। अब बचे 3 को 2 से और 2 5, तो बचे 3 को 2 से मैं पहले डिवाइड कर दूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 बाई 2 डिवाइडेड बाय 5। 9 बचे 5 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो बचे अब मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना है। जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे क्या होता है बचे 1, नहीं लिखा हो तो बचे उसका डिनोमिनेटर पक्का होता है 1। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बन गया 3/2 इंटू 1/5। तो यहाँ पे बचे मेरा आंसर आएगा अब थोड़ा डिफरेंट। सो मेरा आंसर बन गया बचे 3/10। सो डैट मीन्स नेचुरल नंबर्स हमारे एसोसिएटिव नहीं होते बच्चे, डिवीजन के अंदर एसोसिएटिव नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होल नंबर्स के केस में ये सब कुछ करके देखेंगे अब। तो चलिए होल नंबर्स में बच्चे ये ऑलमोस्ट आपके नेचुरल नंबर्स की तरह होते हैं, बस एक जीरो एक्स्ट्रा नंबर है हमारे पास। तो चलिए इसको कंसिडर करते हैं बच्चे 7 + 0 + 2। तो मैं 0 + 2 पहले कर लेता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा 7 + 2 एंड दिस आंसर इज 9। ऐसे मैं नंबर्स को दोबारा लिखता हूँ। अब मैं पहले के दो नंबर्स को पहले कर लेते हैं सॉल्व। तो जो 7 + 0 इज 7, पीछे आया 2, तो ये बन गया 9। तो यानी कि बच्चे होल नंबर्स एडिशन में एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, चलिए अब सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। जैसे 11 - 3 - 4। ठीक है, तो बच्चे मैं पीछे के दो नंबर्स को पहले सॉल्व करता हूँ। 11 - 3 - 4, 3 - 4 इज -1। तो बच्चे यहाँ बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो ये नंबर बन गया प्लस का और मेरा आंसर आया 12। अब मैं क्या करूँगा बच्चे, 11 - 3 पहले सॉल्व करेंगे, -4 बाद में लगाएंगे इस पर ऑपरेशन। तो चलिए 11 में से 3 गए 8, 8 में से 4 माइनस, तो मुझे आंसर आया 4। तो डैट मीन्स आपके होल नंबर्स भी सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं होते। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में बच्चे अगर हम 0 कंसिडर करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आता रहेगा, इसलिए मैं कोई और नंबर लेके ही इसको कंसिडर करता हूँ। जैसे 3 × 4 × 7। अगर 0 लेके करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पीछे के बच्चे ये है तो ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, वैसे तो है तो ये होल नंबर्स भी ना। तो चलिए 4 7 ज़ा 28। तो मुझे मेरा आंसर बन गया कितना आएगा 84। चलिए अब उल्टा करके देखते हैं। 3 × 4 का मैं पहले कर लूँगा, 7 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 12 × 7। सो ये अगेन बन गया 84, यानी कि ये यहाँ पे एसोसिएटिव होते हैं। डिवीजन में चेक करते हैं बच्चे अब फिर से होल नंबर्स को। तो मुझे 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं चलो 0 लेके कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए लेट्स सी क्या आंसर बनता है। तो देखिए बच्चे अब पीछे के दो नंबर्स को पहले करते हैं, तो मेरा आंसर अब ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 0/4। तो बच्चे ये बन गया 3 डिवाइडेड बाय 0। तो डेट मीन्स मेरा आंसर आएगा एंड में 3/0। बच्चे ये नंबर तो नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ से अगर 0 लेके हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं आ पाएगा। वैसे तो नॉट डिफाइंड आ गया, इससे काफ़ी पिक्चर क्लियर हो गई कि हमारा आंसर ही नहीं पॉसिबल। ठीक है, चलिए तो 3 को मैं 0 से पहले ही डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे 3/0 आ जाएगा। डिवाइड करना है मुझे इसको 4 से, तो वही चीज़ फिर से कर लेते हैं।
कि डिवाइड का मल्टीप्लाई बना दिया तो मेरे पास आंसर आ गया बच्चे 3, नीचे आया फिर से 0। बच्चे ये भी नॉट डिफाइंड है। बच्चे अब ऐसा नहीं है कि ये नॉट डिफाइंड दोनों केसेस में सेम आ रहा है तो हमारा आंसर ये एसोसिएटिव हो जाएगा। नहीं बच्चे, दिस इज नॉट सम डेफिनेट नंबर, ये कोई एक पक्का नंबर नहीं आ रहा है बच्चे, नॉट डेफिनेट नंबर। ये ऐसी प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि हमने 0 लिया था। अगर कोई और नंबर कंसिडर करते 0 की जगह कोई और पॉजिटिव इंटीजर लेते हम या होल नंबर लेते बच्चे, तब ये चीज़ हमारे पास नहीं आनी थी। नॉट डिफाइंड मीन्स ये कोई स्पेसिफिक नंबर ही नहीं है, ठीक है। ये रैंडमली दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो बच्चे डेट्स वाई हम इसको क्या मानेंगे कि ये हमारी एसोसिएटिव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चे इंटीजर्स पे। अब एडिशन में करके देखते हैं। इंटीजर्स में बच्चे हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो लगा लेते हैं बच्चे एक। चलिए तो देखिए बच्चे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा। एसोसिएटिविटी चेक करनी है तो बच्चे पीछे के दो नंबर्स पहले कर लेते हैं। -5 + 7 + 6 दैट इज 13, और 13 में से 5 गए बच्चे, आंसर इज 8। अब ऐसे ही आगे के नंबर्स पे लगा देते हैं। तो बच्चे 7 में से 5 गए 2 और पीछे बचा 6, तो आंसर आया 8। यानी कि इंटीजर्स हमारे एडिशन में एसोसिएटिव होते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में नंबर्स कंसीडर करते हैं तो मैं एक नेगेटिव नंबर कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना है। मान लीजिए मुझे 5 में से -11, ठीक है। तो चलिए अब मैं पीछे के दो नंबर्स को पहले सॉल्व कर लेता हूं। तो -3 - 5 में से 11 गए, या 5 - 11 इज -6। तो बच्चे ये मेरा नंबर क्या बन गया, नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव बच्चे। तो 6 में से 3 गए, मेरा आंसर आया 3। अब यही चीज मैं ऑपरेशन बच्चे आगे के दो नंबर्स पे लगाऊंगा, जिसको मैं कर्ली ब्रेसिस में लिख रहा हूं। अब -11 बाहर रह गया। तो देखिए बच्चे, जब कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो नंबर है, जब आप उसका छोटे वाला ब्रैकेट खोलोगे तो ये बन जाएगा -3 -5, बाहर आएगा -11। सो नाउ बच्चे व्हाट इज -3 -5, ये दोनों बच्चे नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो बच्चे ये क्या हो जाएंगे, ऐड, और साइन किसका रहेगा, नेगेटिव का। तो 5 + 3 इज 8, साइन आएगा माइनस का, और -11। तो ये आंसर मेरा आया बच्चे -19। तो यानी कि यहाँ पे एसोसिएटिविटी हमारी वर्क नहीं करती, तो बच्चे ये एसोसिएटिव नहीं है। चलिए मल्टीप्लिकेशन में आते हैं बच्चे। -3 कोई भी नंबर ले लो बच्चे, 5 × -2, ठीक है। तो चलिए पीछे के दो नंबर पहले करते हैं। -3 × मुझे 2 5 = 10, और नेगेटिव साइन है तो -10 आ जाएगा। तो 3 × -10, नेगेटिव नेगेटिव विल कैंसल आउट, तो हमारे पास आंसर बचेगा 30। ऐसे बच्चे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, जहाँ पे हम पहले दो नंबर्स को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 3 5 = 15 × 2, सॉरी -2 है यहाँ पे बचे। तो -15 × -2 दैट इज पॉजिटिव का 30 आ जाएगा बच्चे। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन में हमारी ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी को इंटीजर्स फॉलो करते हैं। तो ये यहाँ पे एसोसिएटिव हैं बच्चे। चलिए अब डिवीजन में चेक करते हैं। डिवीजन में भी कोई एक नेगेटिव नंबर साथ में लेके रखते हैं। -5 / 7 / 3। तो बच्चे पीछे के दो नंबर पहले कर लेते हैं। तो मैं इनको लिख सकता हूँ -5 / 7/3, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसको उल्टा कर दो बच्चे, 3/7 हो जाएगा। तो मेरा आंसर बना -15/7। चलिए अब चेक करते हैं दूसरी तरह से। -5 / 7, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, 3 से बाद में डिवाइड करेंगे। तो बच्चे ये नंबर मेरा बन गया -5/7। सॉरी मल्टीप्लाई नहीं आएगा अभी, यहाँ पे आएगा /3। अब बच्चे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है हमेशा, क्योंकि अभी मुझे डिवीजन का निशान खत्म करना है यहाँ से, सिंबल आपका, ठीक है। तो बच्चे वो रिप्लेस हो सकता है मल्टीप्लिकेशन से तभी जब हम पीछे वाले नंबर को उल्टा कर देंगे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो बच्चे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया आंसर -5, नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर किया तो आया -21। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये एसोसिएटिव
नहीं है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी मेन चीज रैशनल नंबर्स, जिनको हमें एक्चुअल में ही डिस्कस करना है। चलिए बच्चे, तो यहाँ पे कोई नंबर कंसिडर करते हैं। 2/3 प्लस 4/5 प्लस 1/6। चलिए ये ले लेते हैं। अब बच्चे पीछे के दोनों नंबर्स को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चे, तो यहाँ पे मेरे पास बना 2/3 मेरा बाहर रहेगा। अच्छा बच्चे, अब ये वही एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट से होगा। बच्चे इन दोनों का एलसीएम मेरे पास आएगा 30। ठीक है, तो बच्चे देखिए, अब 5 को 30 बनाने के लिए मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर 4 को भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर बन जाएगा 24। ऐसे बच्चे 6 को 30 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे नंबर आ गया 2/3 प्लस 29/30। अब इन दोनों का एलसीएम अगेन बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों का एलसीएम 30 ही होगा। ये बहुत इजी था एलसीएम निकालना यहाँ पे इस केस में। तो चलिए बच्चे, अब देखिए 3 को 30 बनाने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाएगा मेरा 20। ऐसे 29 को 30 बनाने के लिए सॉरी बच्चे, 30 को 30 बनाने के लिए 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मुझे छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 29। तो मेरा आंसर आया बच्चे 49/30। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब ये एसोसिएटिविटी इनकी चेक करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे के दोनों नंबर्स को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, 2/3 4/5, इन दोनों का एलसीएम मेरे पास बनता है 15। तो बच्चे यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 बनाने के लिए। तो ऊपर भी 5 से करेंगे तो ऊपर आंसर आएगा 10। ऐसे बच्चे ये 5 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 बनाने के लिए। तो ऊपर भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर बनेगा 12। बाहर प्लस 1/6 एज इट इज। 12 में 10 डाले बच्चे, ऐड किए तो 22/15 प्लस 1/6। अब बच्चे 22/15 और साथ में 6, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? मुझे आंसर विल कम आउट टू बी 30। अब बच्चे यहाँ पे देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 30 बन पाएगा 15। तो ऊपर भी 2 से किया तो मेरा आंसर आया 44। ठीक है, 6 को 5 से करेंगे तो ऊपर 1 को भी 5 से करेंगे तो मेरा आंसर आ गया 49/30। दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है। तो डेट मीन्स रैशनल नंबर हमारे एडिशन में एसोसिएटिव होते हैं। चलिए बच्चे, अब सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं। चलिए ऐसे ही अब सब्ट्रैक्शन के लिए कोई रैंडम नंबर चूज करते हैं। 1/2 माइनस, वो जो अंदर नंबर भी एक नेगेटिव लेके देख लेते हैं, -1/3। ठीक है, सॉरी बच्चे, तो 1/3 कंसिडर किया, -1/3 और उसमें से माइनस कर दिया हमने, मान लीजिए 1/4 को भी। चलिए चेक करते हैं अब आंसर क्या बनता है। तो बच्चे आप पीछे के दो नंबर्स को हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कर्ली ब्रेसेस में है। तो 1/2 माइनस, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं दोबारा से। तो देखिए बच्चे, अब 3 और 4 दोनों का एलसीएम आएगा 12। ठीक है, तो जो ऊपर है 1, नीचे 3 को बनाने के लिए मुझे -4, मुझे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर -1 से भी 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो बचेगा -4। ऐसे मुझे बीच में सब्ट्रैक्शन का निशान है तो सब्ट्रैक्शन लगेगा, और ऊपर 1 है नीचे 4 है, 4 को 12 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर बनेगा ये। तो मेरे पास फाइनली मुझे सॉल्व करना है 1/2 माइनस ऑफ 1/7/12। मुझे 2 और 12 का अगेन एलसीएम आएगा 12। तो 2 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब? 6 से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6। यहाँ पे बच्चे नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देंगे, और ऊपर बच्चे नीचे 12 ऑलरेडी है तो ऊपर मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ये बन जाएगा 6 + 7। तो ये मेरा आंसर आएगा 13/12। चलिए अब आगे के दो वैल्यूज पे ये ऑपरेशन लगाते हैं, चेक करके देखते हैं एसोसिएटिविटी। तो चलिए अब मुझे 1/2 और 1/3 दोनों का एलसीएम आएगा 6। अब मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमने ये वाला पहले कंसिडर किया है। तो नीचे बच्चे 2 को 3 से करना पड़ेगा तो 1 को भी 3 से करना पड़ेगा। निशान तो नेगेटिव था पर बच्चे 1/3 ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये इसको बना देगा पॉजिटिव। नीचे 3 है, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी
2 से मल्टीप्लाई, तो 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा बच्चे, -1/4। तो ये आ गया 5/6 -1/4। तो बच्चे यहाँ पे 6 और 4, यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा बच्चे अगेन 12। तो अब की बार बच्चे 6 को किससे मल्टीप्लाई करें बच्चे कि वो 12 बन जाए, 2 से। तो बच्चे ऊपर भी 2 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10। आगे बच्चे 4 है तो इसको 3 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से करेंगे। तो मेरे पास आंसर आया बच्चे 10 - 3, और ये बन गया बच्चे 7/12। तो बच्चे देखिए दोनों केसेस में आंसर सेम नहीं आ रहा है, तो डेट मीन्स जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं वो सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं होते। चलिए अब बढ़ते हैं आगे बच्चे। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5। अब की बार बच्चे लास्ट वाले दो नंबर पहले कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू, नाउ 2 4 ज़ा 8, मुझे एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे का डिनोमिनेटर से एज इट इज़। तो मुझे आ गया 8/15। तो फाइनल में 1 इंटू 8/2 इंटू 15। तो मेरा आंसर आया बच्चे फाइनली 8/30। अभी मैं यहाँ पे कोई कटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। अब की बार बचे आगे के दोनों नंबर्स को पहले कर लेते हैं। तो मेरा आंसर आया बचे 2/6, क्योंकि बचे 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और 4/5 बचे बाहर है हमारा। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 इज 8, 6 5 ज़ा 30। तो यानी कि रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव होते हैं। चलिए लास्ट वन, डिवीजन। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। अब ये नंबर ले लिए हमने, ठीक है। तो चलिए 1/2 डिवाइडेड बाय, तो बच्चे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि डिवीजन को अगर हटाना हो इन रैशनल नंबर्स में से तो हम क्या करते हैं, उनको उल्टा करके लिख देते हैं, 5 ऊपर 2 नीचे। तो बच्चे देखिए मेरा नंबर बन गया 1/2 डिवाइडेड बाय, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आया बच्चे 5, नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया तो आया 6। तो चलिए अगेन बच्चे इस डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाते हैं, तो ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 5। तो मेरा फाइनल आंसर है 6/10। चलिए अब फिर से इसको करके देखते हैं। अब की बार पहले वाले दो नंबर्स को पहले ऑपरेशन लगाएंगे उन पे। तो चलिए बच्चे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 3/1। तो पहले वाला नंबर ये बन गया। तो ये सॉल्व करके आया 3/2 डिवाइडेड बाय 2/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 5/2। तो फाइनल आंसर आया बच्चे 15/4, विच इज नॉट एसोसिएटिव। मुझे दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे हैं, डिवीजन में रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव नहीं होते। तो चलिए बच्चे, ऐसी अगेन आपके पास ये फाइनली फिर टेबल है, ठीक है, जिसको हमें फिल करना है। तो इसको फटाफट फिल कर देते हैं। तो बच्चे ये टेबल मैंने सिंप्लिसिटी के लिए, टाइम बचाने के लिए ये फिल कर दिया है हमारा। तो ये थी हमारी बच्चे एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए बच्चे आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा नंबर 0 है इसका क्या रोल है बच्चे मैथमेटिक्स में। इसका रोल ऐसा है कि जैसे मैं कोई भी नंबर कंसिडर करूं बच्चे, मान लीजिए कोई भी मैंने रैंडम नंबर कंसिडर किया है, आइदर होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर और इंटीजर। तो जब भी मैं उस नंबर में 0 को ऐड करूंगा या 0 में उस नंबर को ऐड करूंगा, मेरा आंसर वही नंबर दोबारा आ जाएगा। तो डैट मीन्स ये 0 है, एडिशन करने पे उस नंबर को कोई फर्क नहीं डालता, ठीक है। तो बच्चे डैट मीन्स ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है फिर मैथमेटिक्स में, एडिटिव आइडेंटिटी। दैट्स वाई बच्चे हम 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। उस नंबर में जब 0 डालते हैं तो वो नंबर खुद आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम उसकी एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। यही 0 का रोल है बच्चे मैथमेटिक्स में। आगे आता है बच्चे 1 का रोल। 1 के लिए बच्चे अगर हम कोई भी नंबर कंसिडर करें, बच्चे सपोज मैं स्टार्ट करता हूं कोई रैशनल नंबर से, तो मेरे पास कोई नंबर है बच्चे a/b की फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं इसमें 1 मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा बच्चे, मेरे पास सेम नंबर आ जाएगा, ठीक है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बच्चे जैसे 0 का रोल था एडिशन में,
ऐसे ही 1 का रोल है मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको हमने क्या बोला था बच्चे, उसको बोला था एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बच्चे ये 1 हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। अगले दो प्रॉपर्टीज हैं वो इन दोनों पे ही बेस्ड हैं, 0 और 1 पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे नेगेटिव ऑफ अ नंबर या उस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो बच्चे चलिए एक नंबर कंसिडर करते हैं, अगेन ए। अब ये नंबर क्या चीज है बच्चे कि इसमें मैं कोई ऐसा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास 0 आ जाए। इस नंबर में मैंने कोई ऐसा नंबर ऐड किया कि मेरे पास 0 आ जाए, तो बच्चे उस नंबर को हम क्या बोलते हैं। तो बच्चे इसको सॉल्व करके देख भी सकते हो, ये वाकई 0 आएगा और ये उस चीज को सेटिस्फाई करता है। तो डेट मीन्स यहां पे हम लिख सकते हैं कि -a इज, बच्चे ये भी लिख सकते हो कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं इट इज अ नेगेटिव ऑफ अ नंबर, ठीक है। एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हो आप, इसका उसका नेगेटिव भी बोल सकते हो। तो बच्चे ये रैशनल नंबर्स आपके हर तरह के नंबर्स पे ये चीज अप्लाई होती है। ये उसका एडिटिव इनवर्स होता है कि उनको दोनों को ऐड करने से 0 आ जाए। ऐसे होता है बच्चे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो हम काफी देर से डिस्कस करते आ रहे हैं। रेसिप्रोकल या उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि मैं कोई नंबर कंसिडर करता हूं a/b की फॉर्म में। अब बच्चे मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि मुझे मल्टीप्लाई करने पे 1 मिले, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, इसका रेसिप्रोकल लेके इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो a/b का रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, तो उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चे अगर ध्यान से देखो तो b से b की कटिंग हो जाएगी, a से a की हो जाएगी, तो बचेगा 1। जो मेरा b/a आया है ये a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इस पूरी टर्म मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को सिंपल टर्म्स में बोलने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड रेसिप्रोकल। जस्ट बच्चे उस नंबर को उल्टा कर देना है, बाकी कुछ नहीं छेड़ना, कोई साइन नहीं छेड़ना, कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में हमें साइन चेंज करना पड़ता था। नंबर पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव आएगा, अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, अब ये क्या चीज है बच्चे, आपने कई बार ये चीज की होगी पहले भी, जब फैक्टर्स वगैरह वाले काफी चैप्टर्स किए हैं आपने पीछे अलजेब्रा में। तो बच्चे अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये चीज है, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक एडिशन वाले कोई दो नंबर है जो आपस में ऐड हो रहे हैं, तो बच्चे जो ये मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कैसे बच्चे, a पहले b से मल्टीप्लाई होगा प्लस बाद में c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जी बच्चे, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी कि जो ये मल्टीप्लिकेशन थी इस एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया बच्चे ये, ठीक है। बच्चे इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई और नंबर है, ठीक है, जैसे कि xy प्लस xz, तो बच्चे यहां पे आप अगर ध्यान से देखो x y से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस x z से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां से हम x को कॉमन भी निकाल सकते हैं, जो कि बच्चे हम छोटी क्लासेस में छोटे छोटे ऑपरेशन करना हमने स्टार्ट कर दिए थे। तो हमने क्या किया बच्चे, जो मल्टीप्लिकेशन है कॉमन है दोनों में, उसको हम बाहर ले आए। तो बच्चे ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी की। चलिए बच्चे, ये थी हमारी सारी प्रॉपर्टीज नंबर्स की। इन्हीं के बेस पे हमें आगे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बचता है लास्ट पार्ट, दैट इज एग्जांपल्स। अब बच्चे सबसे पहली एग्जांपल, फटाफट इन सारे नंबर्स का एलसीएम लिया होगा, 7, 11, 21, 22 सबका एलसीएम लिया, फटाफट उसको सॉल्व कर दिया। बच्चे दैट इज अ लेंथी मेथड। अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि आपने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, हमने वही प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। अब देखिए बच्चे, इन सारे नंबर्स के बीच में एडिशन है, तो ये थोड़ा इजी हो गया काम। क्यों? क्योंकि बच्चे अब ये कम्यूटेटिविटी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नंबर्स कम्यूट कर सकते हैं, बट अब कम्यूट करवाना क्यों बच्चे? तो यहाँ पे अगर आप अच्छे ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर्स को स्टडी करो अच्छे से, 7, 11, 21, 22। बच्चे 7 और 21 इनके आपस में कोई रिलेशन है बच्चे,
है ना, 7 इज फैक्टर ऑफ 21। ऐसे बच्चे 11 और 22। तो बच्चे ऐसा कुछ करते हैं, कोई ट्रिक करते हैं कि जिससे ये नंबर इकट्ठे हो जाएं। तो अब हम क्या करेंगे, तो बच्चे हम कॉम्यूटेटिविटी यूज करेंगे, बाय कॉम्यूटेटिविटी। बच्चे जब हमने कॉम्यूटेटिविटी लगाई तो हमने क्या किया, जो बच्चे लाइक का है, जिनके डिनोमिनेटर्स थोड़ा उनमें कोई रिलेशन बनता है, उनको इकट्ठे किया बच्चे, -8/21। बच्चे ये इकट्ठे कर लिए। ऐसे ही -6/11 को पीछे ले गए बच्चे, क्योंकि 11 और 22 के बीच में कुछ रिलेशन है। ठीक है, चलिए बच्चे अब क्या करेंगे, अब पहले के दो नंबर्स और लास्ट के दो नंबर्स, इनको इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चे अब पहले के दो नंबर्स, इनके बीच में एलसीएम क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखो बच्चे 7 और 21, इनका एलसीएम आएगा 21। तो बच्चे 7 को 21 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा नंबर बन जाएगा 9। 8 के नीचे ऑलरेडी 21 है बच्चे, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेगेटिव बन जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज 8। तो बच्चे अब ये नंबर अलग है, तो मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये हमने दो अलग किए थे। ठीक है, ऐसे बच्चे लास्ट वाले पे देखते हैं। तो यहाँ पे 11 और 22, अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों का एलसीएम आएगा 22। तो यहाँ पे 11 को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि मुझे 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो बन जाएगा 12। और यहाँ पे 5 के साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है बच्चे। तो चलिए 9 में से 8 गए, 1/21 प्लस 12 में से बचे 12, -12 प्लस 5, क्या बन गया ये आ गया बच्चे -7। ठीक है, अब बच्चे देखिए कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, अब हम इसको सिंपली जिस तरह से हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं उसी तरह से करेंगे। नाउ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 21 एंड 22। बाकी जो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, जो एलसीएम निकालते थे ऐसे लिख के एलसीएम निकालते हो बच्चे, इसको उसी तरह से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो आपका बच्चे एलसीएम आएगा 462। अब देखना है बच्चे, देखिए 21 को 462 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करें, मुझे इसको 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं 1 को भी 22 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चे, यहां पे तो 22 है, तो 22 को 462 बनाने के लिए 21 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसी सेम मैनर में हम 7 को भी 21 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे प्लस का निशान, अंदर माइनस में है बच्चे नंबर, 7 × 21, दैट बिकम्स 147। ठीक है, तो चलिए बच्चे अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चे ये 147 में से हमें यानी कि 22 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। ठीक है, चलिए तो 147 में से 22 गए, 1 2 5 और आंसर आएगा नेगेटिव में। तो ये हमारा सॉल्व हो गया बच्चे। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है एडिटिव इनवर्स। बच्चे कोई हमें नंबर दिया है -7/19, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो बच्चे 7/19 एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चे, ऐसा नंबर जिसको उसी नंबर में हम ऐड करें तो मेरे पास क्या आ जाए बच्चे, 0। ठीक है, तो यानी कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ बच्चे, 7/19। नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव नंबर ही उसका एडिटिव इनवर्स हो सकता है। ठीक है, तो इसको बच्चे ऐसे नहीं लिखना, मैं एक तरीका बताता हूं आपको, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। आपको एग्जाम में हमेशा रीजन देना होता है बच्चे। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, -7/19। तो बच्चे इसका एडिटिव इनवर्स हुआ, तो आपको आंसर लिखना है 7/19 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। क्यों बच्चे, बिकॉज रीजन, आपका रीजन होना चाहिए हमेशा, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है बच्चे। क्यों बच्चे, बिकॉज जब हम -7/19 को ऐड करते हैं किसके साथ, 7/19 के साथ, तो मेरा आंसर क्या आता है बच्चे, 0। ठीक है,
चलिए ऐसे बच्चे सेकंड क्वेश्चन के लिए करना है। तो यहाँ पे बच्चे ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं बच्चे। -21/112 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 21/112 बिकॉज मुझे ये रीजन जरूर लिखना है। 21/112 प्लस बाई नेगेटिव बच्चे इसी का नेगेटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर इज द एडिटिव इनवर्स, मुझे ये चीज़ है। तो दिस इज आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए अब ये चीज़ वेरीफाई करनी है बच्चे हमें। वेरीफाई डैट नेगेटिव ऑफ x इज सेम एज x। चलिए अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए बच्चे यहाँ पे हमें x की वैल्यू दे रखी है 13/17। तो चलिए अब देखते हैं अब नेगेटिव ऑफ x क्या होगा बच्चे। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका नेगेटिव ऑफ x क्या आएगा, तो बच्चे दोनों तरफ नेगेटिव लग जाएगा। अब फिर इन्होंने क्या किया, अगेन बच्चे इस नेगेटिव का भी नेगेटिव लिया, ठीक है। अब मैं इसका फिर से नेगेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव बाहर, ये यहाँ पे, तो ये क्या आया बच्चे इधर नेगेटिव ऑफ 13/17। तो बच्चे अगर नंबर के केस में आप देखो तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 13/17। बच्चे व्हाट इज 13/17, ये तो हमें दे रखा था कि ये x है। तो बच्चे ये क्या चीज है x, तो यानी कि हमारा क्या आया नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू x आ गया। सो बच्चे ये चीज हमारी प्रूव हो गई। क्या प्रूव हो गया कि भाई ये जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है कि नेगेटिव ऑफ x इज सेम एज x, ये चीज हमारी जस्टिफाई हो रही है। तो इसको लिखना कैसे है बच्चे एग्जाम में, मैं आप उस तरीके से आपको समझाता हूं। चलिए ये तो मैंने किया आपको इलस्ट्रेट कि पूछा क्या गया है, अब इसको करना कैसे है बच्चे। तो आपको दे रखा है कि x की वैल्यू क्या है बच्चे 13/17। अब देखिए जो आपको कहा है करने के लिए पहले वो लिखते हैं। अब जो x की वैल्यू आपको दे रखी है अब वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो जी यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 13/17। यहाँ पे भी आ गया 13/17। ये तो भाई ट्रू है, इक्वेशन के आपकी इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ हमारा ये चीज जस्टिफाई हो रही है, इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर बच्चे आपको लिखना क्या है एंड में, देयरफॉर माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू x इज जस्टिफाइड फॉर या होल्ड्स गुड फॉर, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। x इक्वल्स टू 13/17, ठीक है बच्चे। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट भी करता हूं। ये तो था बच्चे फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, यहाँ पे करते हैं सेकंड पार्ट का। तो बच्चे यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या दे रखी है -21/31। तो फिर से वही चीज लिखते हैं जो चीज हमें प्रूव करनी है। अब यहां पे देखिए बच्चे एक नेगेटिव का निशान पहले ही था, ठीक है। पहले इधर x लिख लेते हैं, चलो थोड़ा इजी करने के लिए। x की वैल्यू है -21/31। चलिए यहाँ पे अंदर x की वैल्यू क्या है -21/31। मैं इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं। बच्चे ये तो थी x की वैल्यू, x के बाहर क्या है एक नेगेटिव का निशान है, क्योंकि इसके मैं आगे ब्रैकेट लगा रहा हूं। क्यों ब्रैकेट लगा रहा हूं, क्योंकि इसके बाहर एक नेगेटिव और है। बच्चे दो नेगेटिव तो आपके स्टेटमेंट से आए और थर्ड नेगेटिव बच्चे जो वो अपने साथ लेके आया, ठीक है। तो चलिए बच्चे अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चे, बड़े वाला नेगेटिव बाहर, जो मेन नेगेटिव है बाहर वाला बच्चे बाहर रहा, तो अंदर वाले दोनों मिलके क्या हो गए पॉजिटिव। तो आपका एंड में बचा 21/31 ब्रैकेट के अंदर, और आपका राइट साइड पे है -21/31। तो यहां पे भी बचे ये नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, तो एंड में क्या बचा आपका 21/31 नेगेटिव में, तो दूसरी तरफ भी 21/31। तो बच्चे यहां पे भी ये चीज जस्टिफाई हो गई। तो यहां पे भी आपको ये लिखना है नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू x इज जस्टिफाइड फॉर
x इक्वल्स टू -21/31। अब सबसे पहले हमने जब कंपेयर किया बच्चे पूरे क्वेश्चन में कंपैरिजन करके देखा इन सारे नंबर्स का, तो देखा बच्चे यहाँ पे भी 3/7 आ रहा है, इसके साथ भी 3/7 आ रहा है। तो बच्चे अब हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिविटी लगाएंगे ताकि ये 3/7 वाले नंबर्स इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, तो बच्चे बाय कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी के हिसाब से क्या होगा, 2/5 इंटू -3/7 माइनस ऑफ 3/7 इंटू 3/5 -1/14 पीछे चला गया बच्चे कम्यूटेटिविटी की वजह से। अब यहाँ पे 3/7 इन दोनों में आ रहा है। तो बच्चे अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी हमने जो लास्ट में डिस्कस की थी वो वाली लगाएंगे, डेट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या कहती है बच्चे, कि जो ये दोनों में जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा। एक तो बच्चे देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, एक तो बच्चे 3 कॉमन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 7 कॉमन है दोनों में, और बच्चे एक नेगेटिव भी कॉमन है, ये भी नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो जैसे ही नेगेटिव नंबर हमने बाहर निकाला तो अंदर क्या बन गया बच्चे, पॉजिटिव नंबर बचा। ठीक है, एक तो बचा 2/5 और इधर बचा 3/5। लीजिए बच्चे, ये तो बहुत इजी हो गया बच्चे अब। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज की वजह से ये सम करना बहुत इजी हो गया, अदरवाइज आप बोर्ड मास लगा के लगे रहते करने बच्चे, पीछे वाले पहले मल्टीप्लाई, आगे वाले मल्टीप्लाई, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, एलसीएम लेके निकालना, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। 2 + 3 = 5 और नीचे भी बच्चे 5 आ जाएगा आपका, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म्स, 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा -3/7 -1/14। चलिए अब इन 7 और 14 का एलसीएम बचे, डेट इज अगेन 14। तो यहाँ पे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तो बच्चे 14 ऑलरेडी है, तो ये बचेगा आपके पास, तो ये बन गया बच्चे आपका -6 -1 ऐड हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाते हैं बच्चे, पर निशान किसका रहता है, नेगेटिव का। तो नीचे बच्चे 14 आ गया। बच्चे अब ये और भी सिंपलीफाई हो सकती है हमारी फ्रैक्शन। ऊपर क्या है बच्चे 7 के टेबल में बच्चे 7 × 7, नीचे 2 × 14, तो आपके पास आंसर आया बच्चे 1/2 नेगेटिव में। सो दिस इज योर आंसर। तो बच्चे यहाँ पे हमारे सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ख़त्म, तो यहाँ पे क्लास होती है ओवर। तो बच्चे थैंक यू आपका मेरी ये क्लास सुनने के लिए। अगर आपको बच्चे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको बच्चे लाइक करना ना भूलें। आप चाहते हो कि मैं कुछ इंप्रूव करूं इसमें, ठीक है, तो उसको बच्चे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी बच्चे जो इस लेक्चर का पूरे का जो ये फाइल है बच्चे, ये PDF फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप ये डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा अगला वीडियो जल्दी आएगा एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस पे।